तो एलिया को परमेश्वर ने अपना वचन दे दिया कि जा राजा को जाकर कह दे अब बारिश होगी। 3.5 साल का अकाल था, पता है या नहीं पता, शमरोन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर ने वचन दे दिया तो उसने प्रार्थना की बारिश होने के लिए। लेकिन जब पहली बार बारिश प्रार्थना की तो उसने अपने चेले से कहा जा देख कोई बादल आया है। उसने कहा नहीं आया। इसका मतलब उसकी प्रार्थना का भी जवाब नहीं आया। क्या क्या मतलब है? वचन तो दे दिया था खुदाबंद ने, उस जैसे हमारे लिए भी वचन तो दे दिया है खुदाबंद ने, चंगाई का, आशीष का, जीवन का, अनंत जीवन का। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उसने दूसरी बार प्रार्थना की, लेकिन दूसरी बार भी वो उसका चेला कहता कोई बादल नहीं आया। सोचो, उसने तीसरी बार प्रार्थना की तब भी कोई, उसने कहा कोई बादल नहीं आया। मतलब जो वो प्रेयर कर रहा था, मांग रहा था बारिश हो, तीसरी बार क्या, चौथी बार क्या, पांचवी बार क्या, 6वीं बार तक। लेकिन एलिया क्या परमेश्वर के वचन से नेगेटिव हुआ? मन खराब किया या मन आगे पीछे किया? उसने नहीं किया ना, क्योंकि हमारे लिए कोई ऑप्शन है दूसरी इस दुनिया में? कोई दूसरा गॉड, कोई परमेश्वर है जो आपका भला करेगा? आप बताओ मुझे, कोई दूसरा गॉड, कोई दूसरा परमेश्वर है आपके लिए? एक ही परमेश्वर है, ठीक है, वो सर्वशक्तिमान है। अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो चिंता मत करो, धन्यवाद बढ़ा दो। फिर रिजल्ट नहीं आया और धन्यवाद बढ़ा दो, अपना विश्वास बढ़ा दो। जैसे मान लो आप वो क्या कहते हैं, पानी गर्म करते हो ना, जैसे अभी तो गीजर आ गए, गैस के, इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, जब गैस पर, लकड़ियों पर हम करते थे गर्म पानी। उसकी उदाहरण देता हूं। आपने पतीला गर्म पानी का रखा, आपको पानी गर्म और जल्दी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। क्या करना पड़ेगा? आग को तेज करना पड़ेगा। जब आपका काम नहीं हो रहा, आप जैसे वो आग तेज करनी पड़ी। कई लोग काम नहीं हो रहा, उल्टा काम करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, आगे पीछे मन कर लेते। बोलो, ये नहीं करना। विश्वास को तेज करना है, चाहत को तेज करना है, उसको सामर्थ्य जानना है, उसको महान मानना, धन्यवाद देना। नहीं वो है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ ये काम हुआ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं रिजल्ट आ चुका, धन्यवाद, वो सर्वशक्तिमान है। हमें ऐसा करने की जरूरत है, फिर देखना बड़े बड़े रिजल्ट आप देखोगे। एलिया ने जब 6 बार एक बारिश आने के लिए प्रार्थना की होगी, सोचो क्या दुविधा में आया, क्या डाउट आया। अगला 7वीं बार करता है, फिर उसका चेला कहता जा समुद्र में देख। कहता मैं देख रहा हूं समुद्र के हाथ जितना बादल उठा है। उसने कहा जाओ बोलो बारिश आ चुकी है। हालेलुया। इसी विषय को हम सब लोगों ने सीखना है। तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में हो जहां पर एक बड़ा विषय आप लोगों के लिए, यहां ना एक पॉजिटिव शिक्षा, राइट फेथ, राइट प्रार्थना, परमेश्वर से जोड़ना, ये बड़ी बातें हैं यहां पर। और शैतान नहीं चाहता लोगों को ये समझ आए। वो कभी नहीं चाहेगा शैतान कि तुम इस मिनिस्ट्री में बने रहो या लोग इस मिनिस्ट्री में आए। शैतान कभी नहीं चाहेगा, सच्ची कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा तुम रीति रिवाज में डूबे रहो, रीति रिवाज को करो, मटीरियलनेस चीजों को यूज करो। तुम जो परमेश्वर के साथ मन से रिश्ता है वो ना तुम्हारा बने, और तुम उसको बनाने में कभी भी उन बातों को सीखो मत। शैतान तो ऐसा चाहेगा, ठीक है। लेकिन आज तुम लोगों को ध्यान देना है, अगर तुम बहुत आगे जाना चाहते हो। हालेलुया। तो आज मेरा जो टॉपिक है उसको तुमने बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है,
क्योंकि आज का टॉपिक तुम्हें और मजबूत कर सकता है परमेश्वर के साथ। हमारा मजबूत बनना ही हमारे लिए जीवन है। हमारा मजबूत बनना ही परमेश्वर के साथ हमारी प्रोटेक्शन है, रिश्ता है, सुरक्षा है, हमारा भला है। तभी हालेलुया, ये बड़ा मेन विषय है हमारे लिए। हमारा मजबूत बनना, दृढ़ रहना, डाउट ना करना, शक ना करना। हम रोज रोज इंप्रूव हो रहे हैं खुदा के साथ जब हम ध्यान दे रहे हैं। तुम यहां आकर परमेश्वर के साथ इंप्रूव कर रहे हो, रिश्ते को, विश्वास को, धार्मिकता को, अपने मन को। अगर छोटी छोटी बातों से आपका मन खराब हो जाता है, मुझे यहां पता चला किसी भाई के लिए छोटी सी बात से उसने मन खराब कर लिया। मैंने कहा छोड़ दो, ऐसे बंदों को सेवा भी नहीं करानी। क्या नहीं करानी? क्योंकि जो छोटी छोटी बातों से मन खराब करते हैं वो खाक सेवा करेंगे, कल को वो खाक परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ऐसे लोग। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है अच्छा वाला, ताकि हम मजबूत बनकर आगे बढ़े। हालेलुया। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। सबसे पहले अपने बाइबल उठाओ और सबके सामने ऐसे हिलाओ। इतना हिलाओ कि जिनके पास नहीं है वो सड़े। जैसे कहते नहीं साड़ी दा किसी नु, जैसे वो कई ट्रक्कां दे पिछे, बसां पिछे, गड्डियां पिछे लेके आंदा, सड़ ना रीस कर। तो मतलब रीस करो, रीस हिलाओ हिलाओ। वचन इन्होंने समझ आए सबको क्या करना है कि हमारे पास क्यों नहीं है परमेश्वर का वचन। हाँ हिलाओ, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनके पास चाहिए। पीछे एक स्टॉल लगा होता है, वहां से बाइबल मिलती है छोटे से अमाउंट की, ठीक है। इसका तुम मोल नहीं दे सकते बाइबल का, इसका ना ही मोल लेता है कोई। इसका एक्चुअली में जो खर्चा है ना बाइबल का, इस प्रिंटिंग का, पेपर्स का, अगर ये काउंट करें ना, हम लोग काउंट करें, अकाउंट करें, तो लगभग जो मेरे हाथ में बाइबल है ये 2000 की होनी चाहिए, जो मेरे हाथ में, जो इसका खर्चा ही आया है। क्योंकि ये थोड़ी आप लोगों से अच्छी है, थोड़ी मैंने स्पेशल रखी है अपने लिए, ठीक है। तो यहां से एक बाइबल मिलती है, पता नहीं 300-350 की में भी, तो वो भी 600-700-800 रुपए की है। लेकिन कुछ अच्छे लोग क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं बाइबल के लिए, जहां पर प्रिंटिंग होती है, ये शक्ति है बाइबल। तो वो क्या करते हैं ना, वहां पर डोनेशन करने की वजह से उसका प्राइस कम होता जाता है। तो तुम लोगों को छोटे अमाउंट से मिलती है, और भी कम मिल जाती, कहीं मतलब और भी कम मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्या रखना है, इसको आपने लेना है और इसको पढ़ना है, ध्यान देना है इस पर, बड़ी बातों पर आप लोगों को। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को सारी बातें? चलो अब आंखें बंद करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूं, मैं आपके चरणों में हूं परमेश्वर। ऐ खुदा हम तेरे बच्चे हैं, मांगो मांगो प्रार्थना से कि परमेश्वर आज जो आपको हमको वचन देने वाले हो अपनी दास के मुंह से, हम मांगते हैं आपसे आज कोई रुकावट ना आए, अंधकार की कोई शक्ति हमारा वचन चुरा ना पाए। खुदा हम तेरे वचन को खाए, हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, वचन समझ आए, हमारी बुद्धि खुले, मन खुले, पवित्र आत्मा काम कीजिए ताकि जो कुछ हम सीखें उसमें बढ़ सके और परमेश्वर तेरी इच्छा में चले और फल लाए। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आज मेरा टॉपिक है बहुत बड़ा। मेरे टॉपिक में आज समझ लेना है, ऐसे लगेगा जैसे आज बाइबल टीचिंग है, कुछ ऐसा सा महसूस हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
क्योंकि जब मैं भी काफी सालों से प्रभु में हूं, तो ध्यान दो मेरी तरफ, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू में जब मैं यीशु में था तो मेरे मन की आंखें नहीं खुली थी और मैं बाइबल पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आती थी। फिर मैं एवेंजलिस्ट बना, तब भी कोई खास बुद्धि नहीं थी मेरे पास, मन बड़ा था परमेश्वर के लिए, बहुत सारा वचनों का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब मैं बढ़ने लगा, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा, रोज रोज उसके सामने अपनी बातों को रखने लगा, तो वो भला खुदा है, वो सुनता है, वो प्रकट करता है भेदों को, बातों को, सब चीज़ों को, क्योंकि वो कभी नहीं है कि आपको कंफ्यूज रहने दे, ठीक है। बाइबल में मैंने देखा जैसे आपको मिस्टेक कहाँ हुई है बाइबल में, ठीक है, ट्रांसलेशन होने में, या मैंने एक चीज देखी, जैसे शैतान है ना, दुनिया में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। आज भी जो यीशु मसीह में छोटी छोटी बातों से जब आप मन खराब करते हो तो वो काम कर जाता है। जब तुम अफिसियों 2:1 पढ़ोगे तो 2:1 और 2:2, एक में ऐसे लिखा है, तुम भी जब अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, यीशु के साथ जलाए गए, जिंदा किए गए, ऐसे लिखा 2:1 में। और 2:2 में लिखा, जब तुम संसार की रीति में शारीरिक थे, परमेश्वर से दूर थे और संसारिक थे, तब तुम अपनी मन की अभिलाषाओं के अनुसार शैतान की गुलामी में थे और शैतान तुम्हें चलाता था, अपनी इच्छा पूरी करवाता था। 2 में ऐसा लिखा है। और फिर लिखा, अब भी आज्ञा ना मानने वालों में वो कार्य करता है, ऐसे लगा। बड़ा पावरफुल वचन। आज भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बुद्धि नहीं खुलेगी, खुली है अभी तो ध्यान नहीं रखेंगे। बुद्धि नहीं खुली तो परमेश्वर को आदर कैसे देना है, परमेश्वर का वचन पूरा कैसे करना है, विश्वास कैसे करना है, परमेश्वर को पहला दर्जा कैसे देना है, वो कितना महान है उसका डर कैसे रखना है, फिर वो बातें अंदर नहीं होगा। अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, जैसा दिल करेंगे, संगति में आएंगे, दिल करेगा नहीं आएंगे, दिल करेगा बीज बोने का नियम करेंगे नहीं करेंगे, जो आपके मन को लगेगा वो करोगे, तो वो नुकसान है आपका, वो शरीर की चीज है। बोलो, क्योंकि आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो कुछ हम परमेश्वर के साथ करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा विषय था। जैसे जब मैं भी मिनिस्ट्री करता था, तो मैंने भी बहुत सारी जो हमारी मिनिस्ट्री है प्रभु की, परमेश्वर ने बरकत दे सबको, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा, तुम्हारे मुंह से आशीष निकले, दूसरे के लिए बड़ा निकले, तुमने श्राप नहीं आशीष देनी है, ऐसे कहा ना तुम्हें। आमेन। अगर मैंने रिसीव करके बरकत अपनी ले ली, फिर क्या फायदा। इसलिए जब ऐसी बातें आए, वो यस करो, आमेन करो, हालेलुया करो, रिसीव करो इन बातों को, ध्यान दो, ठीक है। बाइबल में लिखा, थोड़ा सा यहां, वो कहां है ये चलाने वाला भाई, उसको बोलो ये यहां से मैं बोलना चाहता हूं, मुझे मजबूरी से यहां लाना पड़ता माइक, क्योंकि ऐसे चाहिए, यहां से काम करने वाला माइक चाहिए, यहां से, क्योंकि मुझे हमेशा यहां बात करनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, यहां अगर माइक उठाए मेरी आवाज को तो अच्छा है। सुनो दे, देखो, तो बाइबल में लिखा है कि तुमने शराब नहीं आशीष को देना है। हालेलुया। मतलब ऐसे हमने बनना है, ठीक है। तो जितनी भी सेवकाइयां चल रही है वो प्रभु की है, प्रभु के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बड़ी सारी डिनोमिनेशन से अलग अलग शिक्षाएं हैं। अलग अलग शिक्षाएं बनने का कारण है शैतान, जो क्रिश्चियनिटी में काम कर गया। उसने यहां भी गड़बड़ कर दी, दुनिया में तो कर ही रहा था,
उसने परमेश्वर के लोगों को भी एक मन नहीं रहने दिया। इसीलिए बाइबल में तो लिखा था एक मन रहो। बाइबल में तो ये लिखा था कि तुम सब एक एक करके मसीह की देह के अंग हो और मसीह तुम्हारा सिर है। जितने यीशु मसीह में वो मसीह की देह है। हम सब, मैं भी, आप भी, पूरी दुनिया के लोग। लेकिन आजकल तो ऐसे नहीं मानते लोग। वो तो मसीह की देह नहीं मानते। वो अलग अलग शिक्षाओं की वजह से लोग कहते हैं नहीं, मैं उसका हूं, मैं इसका हूं, मैं इसका हूं, ऐसे बोलते हैं ना लोग। लेकिन वो टीचिंग की वजह से, शिक्षा की वजह से, उसी शिक्षा की वजह से लोगों का जो विश्वास है और जो लोगों का विश्वास कह लो, प्रार्थना कह लो, धार्मिकता कह लो, वो आगे पीछे। इसीलिए मसीह में चलने वाले बहुत सारे लोग आज भी जो जीवन यीशु मसीह ने रखा हमारे लिए अच्छा बहुतायत का, वो लोगों के पास नहीं है। लोग हालातों में, दुखों में, प्रॉब्लम में, उसका कारण है उनका राइट मन, राइट विश्वास, राइट धार्मिकता, राइट प्रार्थना नहीं है लोगों की। लोगों को नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे विश्वास में बनना है, कैसे बने रहना है। छोटी छोटी बातों में आगे पीछे होते रहते लोग। क्योंकि हम अगुए का काम क्या है? तुम्हारे विश्वास को आगे लेकर जाना, तुम्हें और आगे बढ़ना, प्रार्थना में, विश्वास में, धार्मिकता में, अच्छे मन में। ये तभी पॉसिबल है जब तुम हर बार सीखकर ध्यान दे रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मैं जानता हूं, मैं भी अनॉइंटिंग ऑयल, कपड़ा, पानी, ऐसी चीजें पर विश्वास करता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, बहुत सारी बातों से परमेश्वर के सामने रखता गया, तो खुदावंद ने ये क्लैरिटी दी मुझे परमेश्वर के वचन से कि ये जरूरत नहीं है, हमें सीधा डायरेक्ट विश्वास रखना चाहिए। और ये सबसे प्योर विश्वास है आपका। हालेलुया। अगर तुम मटेरियल चीजों को नहीं यूज करते हो, डायरेक्ट सीधा विश्वास करते हो, जैसे मान लो ये मुझे अभी उन्होंने मंदिर डाल दी आदर के लिए, ठीक है, खुशी से। क्या डाल दी? वीजा आया तो खुशी से डाल दी ना। कई लोगों को इतने बड़े काम हो जाते गवाही देने नहीं आती, वो भी कैसे इंसान है। कई लोग ऐसे जो मौत से बाहर निकले और गवाही देने के लिए आते ही नहीं। अजीब मन है ना उनका। शैतान ने बुद्धि को बंद किया है। आपकी गवाहियां बंदी, दौड़ दौड़ कर ढोलों से, बैंड बाजों से दो, खुशी से आदर करो खुदावन। फिर देखो कैसे और गवाहियां बन और कैसे बरकत आती। लेकिन आप जानते हैं ना, इस सोने में भी मिलावट होती है। क्या होती है? इसको जब अभी मार्केट से सोना लेकर आओ, हम इसको ले जाएंगे प्योरीफाई करने के लिए, इसमें से बड़ी चीजें निकलेंगी जो ऐड की है उन्होंने। लेकिन हमारे लिए तो सोना ही है। हमारे पास जब बहुत सारा सोना लोगों ने बोया ना, जब ये भवन बना था, तो हमने सारा इकट्ठा करके लेकर के उन्होंने भट्टी पर उसको गाला, बीच में से प्योरीफाई करके पता नहीं इतना गंदमंद निकाला। और जो प्योर था उसका हमें मोल मिला। वो गंदमंद सारा जो था वो निकाल कर रख दिया। अगर मान लो 800 ग्राम सोना था हमारे पास आया, तो उससे कम से कम 200 ग्राम तो गंदमंद ही निकल गया, प्योर नहीं था वो, उसमें ऐड की गई थी चीजें। तो क्या तुम अपने प्योर विश्वास को देना चाहते हो? बोलो। या तुम मटेरियलिस्ट चीजों के द्वारा परमेश्वर को अपना विश्वास देना चाहते हो? अब बात करो। अब बात आती है, लोग कहते हैं लिखा है, ऐसी लिखी है बात, वहां लिखी, ये लिखी है ना। क्योंकि अलग अलग लोग जो ऐसा करते हैं वो भी अपने आप को साबित करते हैं कि कहीं मुझे ये ना कल को लोग माने कि मैंने लोगों के साथ गलत किया, तो वो भी अपने आप को राइट प्रूफ करते हैं वर्ड से, ठीक है। किससे? वर्ड से प्रूफ करते हैं, वचन से प्रूफ करते हैं कि मैं राइट हूं, ये ऐसा है, ये बिब्लिकल है। यहां बड़ी बातें बाइबल के अंदर इन दिनों में इतने भेद खोल दिए। मैं तो बोलता ही नहीं वो भेद जो खोले अभी, क्योंकि उसकी जरूर वो तो ऑपोजिट हो जाएगा क्रिश्चियनिटी के। जो मुझे समझ आया बाइबल से, मैं तो कुछ कुछ चीजें समझाकर तुम्हारे विश्वास को अच्छा करता हूं। अगर मैं पूरी बातें बताऊं तो दुनिया सोची पड़ जाए
लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं। क्या तुम लोगों ने कभी बिलाम के बारे में सुना है गिनती की पुस्तक में? हालेलुया। आप लोगों में से कितने लोगों ने बिलाम के बारे में सुना? बिलाम, हाथ उठाओ, ऊपर करो। अच्छा, आज आपको बरकत किस किस को चाहिए? बरकत, छुटकारा, चंगाई, नौकरी, पैसा, हाथ उठाओ। जिनको चाहिए उनको मिलना, जिन्होंने नहीं हाथ उठाया उनको कुछ नहीं मिलना। सच्ची कह रहा हूं, चाहिए तो हाथ खड़ा करो। नुकसान करवा लोगे अपना, मैं सच्ची वचन दे रहा हूं। क्या करूं इनका? उनको लग रहा है मैं कुछ और बता दूंगा तो इसलिए हाथ नहीं खड़ा कर रही। अरे कर लो, गुस्सा ना करना, कुछ नहीं कहूंगा, कर लो। हाय, देख लो भाई। हैं, मानना पड़ेगा उस्ताद, उस्ताद हो आप लोग हैं। हालेलुया। तो अब ये सोचो, आपको देखो हजारों लोगों में से 10, 20, 50 लोग खड़े कर रहे हाथ कि हमें पता है बिलाम के बारे में। ठीक है, वचन क्यों याद रखना है? क्योंकि वचन ही आपके लिए, आप जानते हो जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, आत्मा से भरा हुआ, वो जर्दन से लौटा, फिर वो 40 दिन जंगल में रहा आत्मा के खाने में, और शैतान वेट करता रहा उसको गुमराह करने में, ताकि जैसे मैंने आदम और हवा को, उसकी पत्नी को गुमराह कर दिया था अपनी शात्री से, क्लेवरी, ओवर क्लेवर है ना, जो शातिर दिमाग, शातिर शक्ति थी उसके अंदर, उससे उसने आदम और हवा को गुमराह कर दिया और परमेश्वर की योजनाओं को रुकावट में डाल दिया ना। जैसे मैं, आप, हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना है और शैतान कुछ ना कुछ तरीका डालकर तुम्हें उस योजना को पूरा होने नहीं देता। कई लोग फंस जाते हैं उसकी जुक्ति में, चाहे वो चंगाई होने की हो, चाहे आपके बच्चे का बाहर जाने का मैटर हो, कोई ऐसा मैटर हो, कुछ ना कुछ शैतान करेगा। लेकिन उसके लिए हमारा मन अच्छा रहना चाहिए परमेश्वर के साथ हर हाल में, ठीक है। लेकिन बाइबल में लिखा जब 40 दिन पूरे हुए तो शैतान यीशु के पास आया, और शैतान जानता था जब उसने आदम और उसकी पत्नी को गुमराह किया था, उससे पहले वो अपनी सोच से, अपने तरीके से गुमराह कर रहा था उन्हें, लेकिन वो हो नहीं रहे थे। क्योंकि इस दुनिया में लोग गुमराह होते हैं परमेश्वर के नाम से, और जो यीशु मसीह में है वो वचन से होंगे गुमराह। उल्टा पुल्टा वचन जब बताया जाएगा, जैसे वो बहन को एक पास्टर ने, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया उल्टा पुल्टा, कि ये बहन को डराते हैं, ये भी हमारी मेंबर बन जाएगी, हमारे पीछे लगेगी, और ऐसे करके उसने सोचकर ऐसे झूठा मूठा कहा, लेकिन उसकी स्पाइल कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दी 2 साल। अच्छा वो हमसे मिले तो हमने छुड़ा लिया, लेकिन कुछ लोग वचन से गुमराह हो जाएंगे, और परमेश्वर के नाम से दुनिया गुमराह हो रही है। अदर अदर दुनिया जहां कहीं भी जाते हैं उनको कहा जाता है भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ऐसे बात जब होती है तो वो कहते हैं हाँ बात तो भगवान की हो रही, परमात्मा की हो रही, तो वो किसकी पूजा करनी, क्या करना है पता नहीं है, गुमराह हो गए। आपको समझ आया या नहीं समझ आया? तो यीशु में चलने वाले लोग भी ऐसे गुमराह हो जाएंगे वचन के कारण। अगर किसी को नहीं पता वचन क्या है और किस हिसाब से उन्हें समझाया गया, उल्टा पुल्टा करके कई लोगों के दिमाग में वैसे गलत बैठ गया, तो क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। यीशु आदम और हवा को गुमराह कर रहा था शैतान, लेकिन जब वो नहीं हो रहे थे फिर उसने परमेश्वर का नाम यूज किया। बाइबल में पढ़कर देखना, उसने कहा परमेश्वर जानता है इस फल को तुम जब खाओगे तो परमेश्वर खुद जानता है तुम नहीं मरोगे। किसका नाम ले रहा है? जब तक वो परमेश्वर का नाम लेकर नहीं बात कर रहा था वो गुमराह नहीं हुए। जब उसने परमेश्वर को ऐड करके बात की तो वो कहता परमेश्वर जानता है अगर तुमने इस फल को खाया तो तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे निश्चय इस फल को खाकर, पाप के फल को।
तो उसने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे, परमेश्वर जानता है, सगो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। तो किसके नाम से गुमराह हुए वो? परमेश्वर के नाम से। और जान दे, जब शैतान यीशु के पास आता है तो फिर से परमेश्वर के वचन को ऐड करके बात करता है। वो यीशु को कहता है, जब उसको भूख लगी ना, 40 दिन जंगल में रहा, खाना नहीं खाया, ना रात दिन परमेश्वर के साथ बना हुआ था, ठीक है। तो शैतान ने उसे कहा, तुम्हें तो इतनी भूख लगी है, तुम इन पत्थरों से कह रोटी बन जाए, तुम तो परमेश्वर का पुत्र हो, तुम्हारे पास तो अधिकार है। लेकिन उसने उस यीशु मसीह को जब वो अपनी बात में फंसाना चाहता था परमेश्वर के वचन को ऐड करके, लेकिन यीशु मसीह ने आगे से वचन से ही जवाब दिया। क्या दिया उसको? उसने कहा, लिखा है, इंसान निरा रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आपको समझ आई? फिर उसने उसे कहा, ऊपर मंदिर जो सुलेमान का ओसारा था, उसके ऊपरले सिरे पर, छत तले, दीवार के किनारे के ऊपर ले गया और वहां जाकर उसको कहा कि तुम यहां से अपने आप को गिराओ, और आपके बारे में वचन में लिखा है कि जब तुम गिराओगे तो स्वर्ग तुम्हें तेरे पांव को ठेस नहीं लगेगी, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने फिर उसको क्या कहा? वचन से जवाब दिया कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। हालेलुया। उसने हर बात वचन से जवाब दिया। तो आप लोगों के लिए ये बड़ा जरूरी है, आपको अगर बाइबल अच्छे से नहीं आती, कोई भी आपको मिला रास्ते में, आपके घर में आया, कोई भी आया, आपको कोई वचन ऐसे बता दिया, तुम सोचो अच्छा मुझे पता नहीं था, तो गुमराह हो जाओ, तुम विश्वास से भटक जाओ। तो मैं तो पूरा आपको ज्ञान दूंगा, अगर आप उसको पकड़ कर रखोगे, बनाकर रखोगे मन में, कभी भी गुमराह नहीं होंगे, तुम बहुत आगे जाओगे। देखो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि अब इंटरनेट युग है, मीडिया युग है, ये मीटिंग लाइव चल रही है। जब तुम घर चला जाओगे, कल भी तुम्हारे पास टाइम है, या परसों तुम दोबारा सुन सकते हो। कितनी बड़ी ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। तुम घर बैठकर आराम से दोबारा क्या क्या पॉइंट था उसको लिखो, सुनो, नहीं पढ़े तब भी 2 बार सुनो, मन में रखो और उसे प्रैक्टिकल करो। जब तुम ध्यान दोगे, तुम्हारे अंदर वचन बैठेगा, तुम बहुत फिर आगे जाओगे। हालेलुया। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे मन के ऊपर कितनी आशीष चाहिए, कितनी बरकत चाहिए। अगर तुम्हारा मन नॉर्मल है, तुम बड़ी मुश्किल से यहां आए और बड़ी मुश्किल से अटेंड किए सकती, उसके बाद शाम को हाय चलिए महाई हुई संगति पूरी, जिदा बन के रखे आई, जिदा फसी नु कर रही काम, खुश लगूंगा। इसी तरह से हिसाब। अरे हम लोग तो इतना परमेश्वर के साथ संगति चीजें करते, दिल करता करते जाए, प्रार्थना में बैठे दिल करता करते ही जाए, क्योंकि ये लगन लग गई है। हालेलुया। ये प्यार है, ये वो रिश्ता है, ये उसके साथ जीना है, ये हर एक का होना चाहिए। समझ आया ही नहीं आया? तो बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए कि तुम लोग तो अब सुन सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी तुम्हें ये समझाना चाहता हूं। अगर तुम गिनती की पुस्तक में जाओ, 22 अध्याय पढ़ो, 23 अध्याय पढ़ो, 24 पढ़ो,